सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा जो है डिटेल में, और एक एक पॉइंट को मैं लिखूंगा और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो बनाता हूं मैं, और तुम भी जो है देख करके इसको ड्रॉ करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं बना ले रहा हूँ किडनी। पहले सबसे पहले किडनी बनाता हूँ। किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर मेड्यूला, मेड्यूला मेड्यूला जो है अच्छे से ड्रॉ कर देना। आपको पता है एक एक मेड्यूला में जो है लगभग 1-1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये मेड्यूला 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 में एक मेड्यूला में लगभग 1-1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। और ये है इसका रीनल पेल्विस। यहाँ पे रीनल पेल्विस जहाँ पे जो है यूरिन इकट्ठा होता है, उसके बाद यूरेटर यहाँ पे है, यूरेटर ये यूरेटर। ठीक है, पहले रीनल पेल्विस में लिख देता हूँ। उसके बाद जो है ये है यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, किडनी से जो यूरिन होता है वो लाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होता है वो जाता है यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा, इसी के माध्यम से जो है यूरिन जो है बाहर जाता है। ठीक है, और ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को जो है वेस्ट के साथ लाता है और कहाँ पे ले जाता है, मेड्यूला में। मेड्यूला के बाद जो है नेफ्रॉन तक पहुंचता है। नेफ्रॉन उसके बाद जो है फिल्टर करता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे ब्लड विथ वेस्ट। बट जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे किडनी को चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। किसके लिए? किडनी के लिए, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं ब्लड विथ वेस्ट लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद ये है रीनल आर्टरी। ठीक है, ये है रीनल आर्टरी है, ये है रीनल वीन में जो ब्लड होता है, ब्लड विदाउट वेस्ट। ठीक है, ब्लड क्या होता है, विदाउट वेस्ट होता है। ब्लड विदाउट वेस्ट होता है, बट डीऑक्सीजनेटेड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। और जो रीनल आर्टरी में ब्लड एंटर करता है किडनी में, रीनल आर्टरी से वो क्या होता है, वो जो है
ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद नेफ्रॉन पे चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से रीनल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट यानी कि वेस्ट के साथ जो है आता है आपकी किडनी में मेड्यूलर रीजन में जो है आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में एंटर करता है। उसके बाद ब्लड फिल्टर होने के बाद जो है आता है यहाँ पे रीनल वेल्यूज पे। ठीक है, रीनल वेल्यूज पे आने के बाद जो है यूरेटर के माध्यम से यहाँ पे जो यूरिन होता है, यूरिन यहाँ पे रीनल वेल्यूज के माध्यम से यहाँ से आता है पहले यूरेटर में, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लडर के बाद यूरेथ्रा, उसके बाद आउट। ठीक है, बाहर। ठीक है, तो ये हो गया यूरिन का। लेकिन जो ब्लड बच जाता है, जो ब्लड जो है साफ होता है, क्लीन होता है, वो आता है रीनल वीन के माध्यम से, फिर वो बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ऊपर चला जाता है। तो ये है रीनल वीन, मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लड विदाउट वेस्ट। ये रीनल वीन, रीनल वीन। ठीक है, ये रीनल वीन, ये रीनल आर्टरी, ये है मेड्यूला। ठीक है, ये मेड्यूला है अच्छा सा आपका, और ये जो है यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन जो है आउट हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे जो है मैं क्या कर देता हूँ, इसको जो है एक साइड करता हूँ। अब यहाँ पे नेफ्रॉन का एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ कि नेफ्रॉन में जो है कैसे पूरा फंक्शन होता है, और जो है ब्लड कैसे फिल्टर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले बात जानता हूँ ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के बाद यहाँ पे पीसीटी बना लेता हूँ, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद जो है डीसीटी, उसके बाद यहाँ पे जो है ये है लूप ऑफ हेनले। किसके तरीके का होता है, ये जो है पिन जैसा होता है, जैसे पिन होता है ना जो वुमेन जो है यूज करते हैं, उसके तरीके का ये होता है। और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है, क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है ना। और यहाँ पे कुछ जो है और डक्ट होती है जो कि अलग नेफ्रॉन की होती है, वो यहाँ पे जो है अच्छे से बना लो। ठीक है, और यहाँ पे जो है बना देता हूँ एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, अब इसको पूरा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसको जो मैं पूरा कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको क्या कर देता हूँ, पूरा करता हूँ, कंप्लीट कर दूँ। और ये है यहाँ पे ये जो है वेन्यूला, ये है डिसेंडिंग लिंक। ठीक है,
सेंडिंग लिंब, ठीक है, यानी कि लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये जो है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और ये है ब्लड विदाउट वेस्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, फिर ये है आपका डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड। हाँ तो फ्रेंड्स ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ये जो देख रहे हैं आप, ये अदर नेफ्रॉन का जो है डक्ट है, जो आकर के कलेक्टिंग डक्ट में मिलता है, तो यूरिन फॉर्मेशन होता है, मतलब यूरिन जो है इकट्ठा होता है, इसके बाद जो है यूरिन का पूरा जो है रास्ता ये है ना, यानी कि यूरिन के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने का रास्ता जो है ये है। पहले नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट से मेड्यूलरी पिरामिड, उसके बाद रीनल कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के माध्यम से जो है यूरिन आउट हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, एक बार फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? कलेक्ट करता है कलेक्ट करता है यूरिन को, कलेक्ट यूरिन, ठीक है, तो यूरिन को ये कलेक्ट करता है, और ये जो है अदर नेफ्रॉन के डक्ट हैं, ठीक है, तो लिख देता हूं यहाँ पे अदर नेफ्रॉन डक्ट विच इज कनेक्टेड इन अ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये जो है डीसीटी में यहाँ पर छोड़ा हुआ है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो है साल्ट और आयरन का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है और बैलेंस होता है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले इस चीज को लिखते हैं, है ना, ये है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, और ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? छन्नी के जैसा होता है, वहां यहीं पे जो है ब्लड का मतलब फिल्ट्रेशन इसी के कारण होता है, और जो भी चीज छनते हैं वो यहाँ पे फिल्ट्रेट के रूप में है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज को पहले यहाँ से, या इसको तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ से तब फिर यहाँ पे मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से ब्लड वेस्ट के साथ जो है इंटर करती है, और यहाँ पे मेड्यूलर रीजन में आती है, मेड्यूलर रीजन के नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से फिल्टर होने के बाद फिर ब्लड जो है किसके माध्यम से? रीनल वेन के माध्यम से फिर हार्ट तक पहुंचता है ना। और जो यूरिन होता है, रीनल पेल्विस पे तो किडनी में इकट्ठा होता है, उसके बाद यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से आउट हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो है अब इसमें जो है मेड्यूलर रीजन के अंदर जो है, इसके अंदर नेफ्रॉन होता है, उसके अंदर कैसे फिल्ट्रेशन होता है वो देख लो। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है किससे जुड़ा होता है? रीनल आर्टरी से, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल का आप देख रहे होंगे कि ये हिस्सा जो है वाइड है यानी कि चौड़ा है, और ये हिस्सा जो है नैरो है यानी कि पतला है। तो
तो वाइड है यहाँ से। अगर देखो खून का जो भी मात्रा है किसी चौड़े मुंह वाले अगर पाइप से जो है, अगर तुम पतले मुंह के पाइप से ले जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है, बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो है इसी प्रेशर के कारण जो है फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा प्रेशर यहाँ पे लगता है ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल के बीच, वो चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है ग्लोमेरुलस जो है पॉजिटिव प्रेशर देता है ना, पॉजिटिव प्रेशर यानी कि ग्लोमेरुलर, इसको सही कर लीजिए, ग्लोमेरुलर और ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि क्या है 55 mm ऑफ Hg। इसमें Hg क्या है, Hg जो है पुराने समय में Hg का ही यूज होता था, इसलिए जो है यहाँ पे Hg का ये एक प्रेशर का जो है मापक है, ठीक है। और निगेटिव प्रेशर, तो निगेटिव प्रेशर जो है वो बोमेंस कैप्सूल लगाता है। निगेटिव प्रेशर कौन लगाता है, बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल जो है निगेटिव प्रेशर, उसके बाद नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव माइनस निगेटिव, है ना, पॉजिटिव माइनस निगेटिव प्रेशर। ये जो होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है क्योंकि 10th में ये है ही नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहेगा तो कभी भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में नॉलेज आपको अच्छा मतलब मिल जाएगा, है ना। और जो भी फिल्ट्रेट होता है यानी कि ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें से क्या छनता है, छनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है यहाँ पे ये फिल्ट्रेट होता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट, यूरिया, मेडिकेशन एंड विटामिन। मेडिकेशन क्या है, मेडिकेशन इसमें वो है जिसमें अगर आप दवा खाते हैं तो दवा अगर यूरिन के मतलब यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगी तो आप ठीक कैसे होंगे, तो इसलिए दवा जो है ब्लड में ही रहता है, तो मेडिकेशन एंड विटामिन वगैरह ब्लड में ही रहता है। और उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन, H+ आयन, वाटर, ये हमारा फिल्ट्रेट है, ठीक है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन होने के दौरान ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे जो है आपको पता ही होगा कि ब्लड कैसे कैसे जाते हैं, इफरेंट आर्टरियोल से होते 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 यहाँ पे सारा लेकर के यहाँ पे इधर भी होता है ना, इफरेंट आर्टरियोल इधर भी होता है, इफरेंट आर्टरियोल जो है इधर भी होता है आपका, इफरेंट आर्टरियोल इधर भी होता है ये पूरा। उसके बाद ठीक है, और ये है लूप ऑफ इधर जो एक बार फिर से सुन लो, है ना। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस तक, वहां पे पूरा छनने की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। छनने की प्रक्रिया होने के बाद जो है यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल मतलब यहाँ पे ब्लड जो है क्या, ब्लड इधर से इधर आता है। उसके बाद यहाँ से जो है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ये क्या करता है, ये ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को 100%, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को 100% क्या करता है, खींचता है। और वाटर लगभग 65 से 70% वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है ताकि वो जो है ब्लड बन सके, है ना। तो ये जो है डीसीटी का काम, सॉरी बीसीटी का काम हो गया। डीसीटी का काम क्या होता है, यहाँ पे ये डिसेंडिंग लिंक के बाद जाता है, फिर असेंडिंग लिंक के बाद यहाँ पे डीसीटी, ठीक है। तो डीसीटी के बाद देखो जो है डीसीटी में यहाँ पे साल्ट और आयरन को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है डीसीटी जो है डीसीटी साल्ट और आयन को
बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये है जो पूरा जो इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद मैंने एक एक चीज अच्छे से बना करके फिर आपको मैंने समझाया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आपको ये जो है वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।